7 दिन से लापता चल रही 22 साल की श्रद्धा तिवारी आखिरकार सुरक्षित लौट आई है। शुक्रवार सुबह अपने पति के साथ वह इंदौर के एमआईजी थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ की। श्रद्धा का लापता होना एक गहरी चिंता का कारण बन गया था, लेकिन अब वह अपने परिवार और पुलिस के सामने आ गई है। परिवार के अनुसार श्रद्धा ने किसी करण नामक युवक से शादी कर ली है। इंदौर से लापता हुई श्रद्धा तिवारी शादी कर लौटी। श्रद्धा ने महेश्वर में करणदीप से रचाई शादी। ट्रेन में हुई थी श्रद्धा और करणदीप की मुलाकात। पिता ने कहा, मुझे यह शादी स्वीकार नहीं। दरअसल 7 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी मिल गई है। उसके परिजन उसे सुबह एमआईजी थाने में लेकर उसे सौंप दिया गया। श्रद्धा ने करण नाम के लड़के से खरगोन जिले स्थित महेश्वर में शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों ने मंदसौर में थे। वहीं परिजनों से गुरुवार को संपर्क हुआ तो उन लोगों ने जावरा बुलाया। इसके बाद पिता और अन्य लोग उसे जावरा लेने गए। जावरा से लाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। परिजनों को वही पता चला कि उसने करण नाम के लड़के से शादी की है। मेरे को रात में फोन आया था बच्ची का, एक टाइम नहीं मालूम क्योंकि मैं सर्चिंग में था, उज्जैन पहुंचा था। फोन आता है कि पापा मैं मंदसौर में हूँ। मैं बोला बेटा मंदसौर में कहाँ हो? तो बोली मंदसौर में यहाँ पे हूँ। तो मैं किसके साथ हो? हमने शादी कर ली, ये बड़ बोला उसने। तो मैं बोला बेटा एक काम करो कि कोई होटल ले लो। अब इस टाइम पे अकेले बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटनाएं ना घट जाए, तो कोई होटल रुको और मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये होटल के पास गए। इन चूँकि न्यूज़ के माध्यम से या इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण रूम अवेलेबल इनको नहीं हुआ। फिर ये फ़ोन लगाया कि पापा रूम नहीं मिला। तो मैं बोला आप क्या करोगे बेटा? तो बोले एक काम करो रेलवे स्टेशन चले जाओ। मैं बोला कि वहाँ सेफ रहोगे, मंदसौर जैसा एरिया मेरे को मालूम है कि कौन सा एरिया कैसा होता है। तो मैं बोला आप रेलवे स्टेशन जाओ। तो बोले पापा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं बोला बेटा बताओ मैं किस में पैसे भेजूँ? तो बोले आप इसी में भेज दो। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं अपने भांजे दीपक चतुर्वेदी से 500 रुपये भेजा और मिला। और मैं बोला ट्रेन की टिकट कराओ और जावरा तक आओ। और मैं जावरा पहुँच रहा हूँ। ये जावरा आए, जावरा में मैं इनको पिकअप किया, यहाँ साहब लोगों को सूचना दी और सूचना देके सीधा लाके थाने में साहब के हवाले करा और मैं चला गया छोड़ छाड़ के। कुछ भी अभी मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे को 10 दिन का अकेला दिया जाए बच्ची का। चूँकि बालिग है, प्रशासन भी सारी चीज़ों की इंक्वायरी करने के बाद जैसा अच्छा समझेंगे देंगे। अगर प्रशासन नहीं भी देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी 10 दिन बाद बच्ची बोलेगी कि मैं तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए 10 दिन बाद, तो पापा धूमधाम से शादी करेगा, पर अभी नहीं। एमआईजी थाने में श्रद्धा तिवारी गुमसुम तरीके से बैठी हुई थी। इस दौरान वहां सुबह से ही पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। मीडिया से अभी श्रद्धा तिवारी को दूर रखा गया है। वहीं उसकी तस्वीरें सामने आई है जिसमें उसके माथे में सिंदूर दिख रहा है। पुलिस उसे यह पता करने की कोशिश में जुटी है कि इतने दिनों से वह कहां रही है। वह अपना फोन घर पर छोड़कर गई थी। इसकी वजह से लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था। श्रद्धा तिवारी जो है वो 23 तारीख को हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन के रूप में रजिस्टर हुई थी और लगातार फिर हम लोगों ने टीम्स बना के टेक्निकली और सभी माध्यमों से उनकी पतासाजी की है। अभी रीसेंट डेवलपमेंट है कि वो आज दिनांक को दस्तयाब हुई हैं थाने में और उन्होंने एक करण नाम के एक लड़के से शादी कर ली है। क्या करता है करण? करण इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और गौतमपुरा जो है वहाँ पे इसका वहीं पे काम करता है प्राइवेट तरीके। स्टेटमेंट्स के अनुसार दोनों का संपर्क जो है, जब श्रद्धा ट्रेन के माध्यम से जा रही थी कहीं पे एज अ मिसिंग पर्सन, तब इनका संपर्क हुआ है और फिर इन्होंने आपसी एग्री होके राजी मर्जी से शादी कर ली। 7 दिन श्रद्धा कहाँ रही? पूछताछ में बताया? पूछताछ में यही ज्ञात हुआ है कि श्रद्धा और करण जो थे उन्होंने जाके मंदसौर रहे और महेश्वर वगैरह में उन्होंने शादी की है। श्रद्धा के अनुसार करण जो है उसकी और करण की मुलाकात जो है वो ट्रेन में उसके जाने के दौरान हुई है। शुरुआती पूछताछ में श्रद्धा ने पुलिस को बताया है कि वह घर से निकलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड सार्थक के संपर्क में थी। उसने सार्थक के साथ भागने का प्लान बनाया था, लेकिन सार्थक के संपर्क जब रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो वह ट्रेन में बैठकर रतलाम पहुंच गई। इस बीच उसकी मुलाकात करणदीप से हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें कि करणदीप गौतमपुरा में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। पूछताछ में श्रद्धा ने बताया है कि वह ट्रेन से रतलाम गई और इसी ट्रेन में किस्मत से उसे करणदीप मिल गया।
दोनों ने शादी करने का प्लान किया, जिसके बाद दोनों रतलाम से मंदसौर और वहां से महेश्वर पहुंचे, जहां एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद श्रद्धा ने अपने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी। वहीं श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने कहा कि मैं अभी इस शादी को नहीं मानूंगा, अभी 10 दिन बच्ची को अकेला छोड़ा जाए, वह खुद से निर्णय ले कि क्या करना है। अनिल तिवारी ने कहा कि जिस लड़की के पास 500 रुपए आने जाने के लिए नहीं है, वह मेरी बच्ची को क्या खिलाएगा। बेटी बालिक है, वह 10 दिन बाद जो निर्णय लेगी वो मान्य होगा। मैं धूमधाम से उसकी शादी करूंगा। उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। वहीं करण और श्रद्धा ने जान का खतरा बताते हुए कहा कि अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार परिवार वाले ही होंगे। या तो हम लोग जा रहे अपनी मर्जी से, हमको कुछ कर दिया तो हम वही जिम्मेदार हैं। किससे जान का खतरा बता रही? किससे जान का खतरा है? हमारे घर वालों से। किसको? किसकी जान? मेरे घर वालों से, करण की और हमारी। करण और आपकी जान को खतरा है? क्यों ऐसा खतरा आपको क्यों लग रहा है? ये ऐसा कुछ हुआ तो फिर वही जिम्मेदार रहेंगे हमारा। हमको हंसी खुशी जिंदगी में रहने दो, नहीं कुछ भी हुआ हमारे साथ तो वही जिम्मेदार रहेंगे। नहीं तो क्या सिर्फ कुछ ही घंटों की मुलाकात में आपने शादी कर ली? करण? हाँ, आप शादी की वजह क्या कर रही? प्यार कभी ऐसे थोड़ी होता है, वो तो कभी भी हो जाता है ना। आपको कुछ ही घंटे प्यार हो गया था? हाँ, अब आप कर रहे हैं? अचानक ही हो गया हमको तो, अचानक ही हो गया। अचानक हो गया। हाँ। क्या सार्थक से कुछ बात और करेंगे आप कभी? आप नहीं, कभी नहीं करूँगी, उसकी शक्ल तक नहीं देखना, उससे बात भी नहीं करना कभी। मेरे को बस करण चाहिए, करण के साथ। श्रद्धा की वापसी ने परिवार के सदस्य और पुलिस दोनों को राहत दी है, लेकिन मामले की जांच जारी है। श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह वही लड़का चुनती है तो वह खुशी खुशी शादी कर देंगे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही पूरी जांच पूरी होने की उम्मीद है।